लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करनी है फेमिनाइन के बारे में। जो वो गलती करती है और हमेशा हर यूनियन के पड़ाव के बाद, यूनियन के पहले हमेशा ही करती है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे आज। ये वीडियो नई अवेकनिंग के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है जो बार बार भूल जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है सोल के बीच में। दो सोल जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था इस दुनिया में आने के पहले कि हम आके एक दूसरे की मदद करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे और अपने आप को तो हील करेंगे ही करेंगे, जो कि बहुत धरती पे एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी को उजागर करेगा। हम अपने आप को हील करेंगे, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करेंगे। और ये कैसे होगा? हम दोनों धरती पे जाएंगे, मिलेंगे, हम एक दूसरे के लिए प्रति पीड़ा होगी, प्रेम होगा, और वो प्रेम ही हमें एक दूसरे के लिए करेगा कि हम ये इनर वर्क करें और खुद के अंदर झांके। क्योंकि जब हम खुद के अंदर झांकेंगे और उस यात्रा में जितना हम अंदर जाएंगे, हम ईश्वर को पाएंगे। और जितना हम डिवाइन को पाने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आप अपने आप से अलाइन होंगे, माइंड बॉडी सोल से। क्योंकि उन्होंने हम सबको सोल गिफ्ट की है, जो कि उन्हीं का अंश है। तो अब ये सोल में जब ट्विन फ्लेम यात्रा में आते हैं तो हम हमेशा चेजिंग एनर्जी में रहते हैं कि हमें लगता है कि बस वो हमें मिल जाए, हमसे शादी हो जाए और हम बस एक साथ हो जाए। तो ये जो आपके अंदर डिज़ायर है, ये डिज़ायर आपको लेट गो करनी पड़ेगी। शादी की, साथ रहने की, वो साथ हो जाए, बात हो जाए, बर्थडे पे विश कर दे। ये 3D डिज़ायर से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा कि ये सब कुछ नहीं होता। ये सब हमने दुनिया में कंडीशनिंग कर ली है, इस प्रोग्रामिंग से हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। हमें सोल कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, और वो सोल कनेक्शन क्या है कि हम कहीं भी रहें, हम साथ हैं। कोई भी सिचुएशन हो, हम साथ हैं। हम प्यार करते हैं, हम साथ। इस जर्नी में आपको जगह जगह बहुत सारे लोग मिलेंगे, छूटेंगे आपके वाइब्रेशन के हिसाब से। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन ऊपर की तरफ बढ़ती है, बहुत सारी ओल्ड एनर्जी जो हम सर्व नहीं करते, बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है, वो सारे लोग जाने लगते हैं जीवन से। उनके जाने का दुख मत मनाइए, बस इसे एक्सेप्ट कीजिए। फेमिनाइन जब एक्सेप्ट करती है कि ये मेरी रियलिटी है, उसकी 3D बॉडी मेरे पास नहीं है, मुझे इनर वर्क करना है, मुझे खुद को पाना है, वो सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगी, उतना जल्दी उनके काउंटर पार्ट भी अपने कर्मा बैगेजेस क्लियर करेंगे और वो आपको एक्सेप्ट करेंगे पूरे दिल से। अपने कमियों को, अपने खूबियों को आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं ये हूँ और मुझे ये बनना है। जो भी अपनी छोटी छोटी डिज़ायर है उसकी लिस्ट बनाइए। नो मैटर वॉट हमारे अंदर डिज़ायर्स होते हैं, हम एकदम से नहीं ख़त्म कर सकते। तो फर्स्ट लेवल तो अपनी डिज़ायर को पूरा कीजिए। जो भी आपको मन करता है, आपकी चॉइस है कि मुझे आज मन कर रहा है ये करने का, तो पहले कुछ जब आप इनर वर्क करेंगे तो पहले सिर्फ डिज़ायर को कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप जितना ज़्यादा गहराई के मेडिटेशन करेंगे, गहराई से कॉन्शियस हो जाएंगे, तो ये आपको डिज़ायर्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे एक लेवल पे आने के बाद। और फिर आपके डिज़ायर्स किसी और चीज़ से जुड़े होंगे, स्पिरिचुअलिटी से, उन्हें जानने के लिए। अपने जो फैमिली के रूट्स है, उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है, उसे जानने की कोशिश कीजिए। उसे वन बाय वन आपके एंसेस्टर में क्या हुआ था, क्या इश्यूज थी, उसे लिख लीजिए और वो इश्यूज को हील कीजिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फेमिनाइन एक के बाद एक ना स्टेप ले, प्रॉपर एक प्लानिंग बनाए अपने हीलिंग का। उसे इस तरीके से मत सिर्फ वीडियोस देखे, इन्फॉर्मेशन ले और जाने दे। हर चीज़ का ना एक प्रॉपर प्लान बनाए और उसे पूरा करे। ये हो गया फिर दूसरा करे, वो हो गया दूसरा करे, और अपनी जो 3D के काम है उसे साइड बाय साइड करते जाना है। तो ये गलती जो हम करते हैं कि हम ना चाहते हैं कि हम उन्हें 3D में भी पालें, हम इनर वर्क भी करते रहे, तो ये दो नाव पे आप जो एनर्जी सवार करते हैं तो एनर्जी लीक होती है। आपको क्या करना है? अपनी एनर्जी सेव करनी है, एनर्जी लगानी है इनर वर्क में। अपने जो दिन भर के काम है उसमें आपकी एनर्जी जाएगी। जितना हो सके ट्रिगर मत होइए, लोगों से बच के रहिए, जो एनर्जी ड्रेन करते हैं उनसे दूर रहिए। कि जब चीज़ें आप जान लेंगे और वन बाय वन प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को ट्रांसफर करने का आप एक चॉइस बनाएंगे। पहले हमने क्या किया, हमने समझा कि बेसिक क्या करना है, 3D की चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, क्या इल्यूजन है और करना क्या है।
दूसरा, अपने आप से, अपने डीएम से जो एक्सपेक्टेशन रखी है उसे आप लेट गो कर दीजिए, उनसे डिटैच हो जाइए। कैसे करना है तो और वीडियोस देखिए, उसमें पता चलेगा आपको। मैंने बनाया है कि डिटैच कैसे हो, लेट गो कैसे करें। और ये कंटिन्यू हर कोई प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं कि आज किसी ने अगर डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया तो कल नहीं करना होगा, कल भी करना होगा, डेली करना होगा, तब जाके आप उसमें निपुण होंगे। अब बात आती है कि अब तीसरा क्या करें। इनर वर्क कंटिन्यूसली करते रहिए, 3D की लाइफ को भी बैलेंस करते रहिए। ये गलती हम क्या करते हैं, हम या तो 3D में खो जाते हैं या तो इनर वर्क में खो जाते हैं। नहीं, 3D हमें मिला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आपका घर परिवार है, उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, फिर टाइम मिलता है, क्योंकि वो काम करना भी एक जिम्मेदारी है, वो भी एक आपकी डिवोशन है। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी सिचुएशन आ रही है उसकी लर्निंग को लिख लीजिए कि ये मैंने सीखा आज के दिन, आज के जीवन में मैंने ऑब्जर्व किया तो ये मैंने सीखा। तो जब आप ऐसा सीखने वाली चीजें अपने अंदर लाएंगे ना, तो आपका माइंड वैसे ही चीजें आपको दिखाएगा। और जब तक हम ब्लेम करेंगे तो हम सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सीखते रहना, हमें सिखाना भी है दूसरों को। हम बार बार बैक टू जीरो जाएंगे, हमें बार बार वापस आना है, हम बार बार पीछे जाएंगे, ट्रिगर्स होंगे, हमें बार बार ऊपर आना है। ना कि उसी के गिल्ट में रहना है कि अब तो ऐसा होगा, अब क्या होगा। क्योंकि जीवन भर इसी का टेस्ट है, इसी में आगे बढ़ना है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। कोई आगे बढ़ गया, उससे जर्नी को कंपेयर मत कीजिए। अपनी जर्नी आपकी अपनी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपने आप को हील करने का काम पूरा कीजिए।